Today we will start worksheet 4, construction of triangle of unit 10. Draw a right triangle with hypotenuse of length 5 cm and one side of length 4 cm. राइट ट्रायंगल बनाना है हमने जिसकी हाइपोटेनियस हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है. लॉन्गेस्ट साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस. वन साइड इज़ 4 सेंटीमीटर. वन साइड में परपेंडिकुलर भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है. तो मैंने कंसीडर कर लिया एक ट्रायंगल ABC. उसमें मैंने BC को लिख लिया 4 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस AC को लिख लिया 5. अब पहले रफ स्केच बनाएंगे. BC लिखी 4 सेंटीमीटर, B पे एंगल बनाया 90 डिग्री, हाइपोटेनियस है AC, C पे रखेंगे 5 सेंटीमीटर. कंपास खोल के यहाँ आर्क लगाएंगे. जहाँ वो इस एंगल को कट करेगी उस पॉइंट को हम लिख लेंगे A और A को C से ज्वाइन कर देंगे. ये हमारा हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल. अब इसको ड्रॉ करना है हमने. ड्रॉ करने के लिए पहले हमने बेस को लिया हुआ है 4 सेंटीमीटर. फोर सेंटीमीटर की एक लाइन लगाएंगे. BC लिखा 4 सेंटीमीटर. B पे एंगल बनाना है 90 डिग्री. B पे D रखा प्रोटेक्टर. इसकी हेल्प से हमने एंगल ड्रॉ किया 90 डिग्री. इसको जॉइन किया. उसके बाद हाइपोटेनियस हमें दी है 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर कंपास खोली, C पे रखा, 5 की आर्क लगाई. जहाँ कट किया उस पॉइंट को A कंसीडर करेंगे और इसको जॉइन करेंगे. इसे लिखा A. यहाँ हमने एंगल बनाया 90 डिग्री. अब इसके लिए भी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे. पहले कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया. ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC इक्वल 4 सेंटीमीटर. फिर हमने B को सेंटर लिया और 90 डिग्री का एंगल बनाया. टेकिंग B एज सेंटर, draw an angle of 90 degree with the help of protector. उसके बाद C को सेंटर लिया, 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई. टेकिंग C as center, draw an arc of 5 centimeter which intersect BX at point A. फिर हमने AC को ज्वाइन किया. ज्वाइन AC, hence triangle ABC is the required triangle. ये हमने लगाई थी 5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ राइट ट्रायंगल. सेम है, राइट ट्रायंगल बनाना है. हाइपोटेनियस की लेंथ 4 दी है, पहले हमें 5 दी थी. वन साइड ऑफ लेंथ 2.5. मेज़र द अदर टू एंगल्स. अदर टू एंगल्स का मतलब है जो यहाँ दो एंगल्स बनेंगे C और A पे, वो हमने D रख के मेज़र करने हैं कितने डिग्री के आएंगे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्रायंगल ABC. AB दिया है, BC दिया है, C पे 90 डिग्री है. जिस पे एंगल दिया है उसको ड्रॉ करते हैं. मतलब बेस को लेना है BC, तो हाइपोटेनियस बन जाएगी AB. बेस BC, C पे 90 बनाएंगे और AB को हम लेंगे हाइपोटेनियस. कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्रायंगल हैविंग हाइपोटेनियस ऑफ लेंथ 5.4. फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे ही है, हाइपोटेनियस 5.4 है. वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ मेजर 30. एक एंगल हमें 30 डिग्री का गिवन है. तो इसके लिए मैं रफ स्केच बना रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमें हाइपोटेनियस गिवन है. AC लेट कर लिया मैंने इसको. हाइपोटेनियस को AC 5.4 सेंटीमीटर. एक एक्यूट एंगल गिवन है
एक्यूट का मतलब है कि जो एंगल 90 से छोटा है। मैंने ए को सपोज कर लिया कि ए पे एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री। उसके बाद अगर ए पे 30 है, बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल है, देन एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू होता है 180। एंगल ए हमें दिया हुआ है एक्यूट एंगल 30 का, बी को मैंने 90 कंसीडर कर लिया, तो सी एंगल हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो एंगल सी क्या आ जाएगा, 180 माइनस 120, तो एंगल सी आ गया 60 डिग्री। अब इसके लिए हमने क्या करना है, सी मैंने इसलिए निकाला क्योंकि जो हाइपोटेनियस है उसे हम बेस की तरह ड्रॉ करेंगे। पहले हम ए सी ड्रॉ करेंगे, ए सी को मैंने किया 5.4। पहले हम राइट एंगल बनाते थे, वो नहीं बनाना, ए पे एंगल है 30 डिग्री, यहाँ हम डी की हेल्प से बनाएंगे 30 डिग्री। सी पे एंगल है 60 डिग्री, सी पे रखेंगे डी को और एंगल ड्रॉ करेंगे 60 डिग्री का। जो यहाँ एंगल बनेगा उसे हम बी पॉइंट लेंगे और वो ऑटोमेटिकली 90 डिग्री का बनेगा, बिकॉज ट्रायंगल के 3 एंगल का सम हमारे पास कितना होता है 180 डिग्री। 60 प्लस 30 90, तो ये भी कितना बचा 90। रिपीट कर रही हूँ, ए सी दिया है 5.4 सेंटीमीटर, एंगल ए दिया है 30। हमने क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल है तो एंगल बी को कंसीडर कर लिया 90 डिग्री का। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, एंगल ए प्लस बी प्लस सी 180। एंगल ए हमें 30 दे रखा है, बी को हमने 90 कंसीडर किया बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल है। सी को हमने फाइंड आउट किया, सी आ गया 60। सी इसलिए निकाला बिकॉज ए सी बेस की तरह यूज़ हो रहा है, तो ए पे और सी पे एंगल पता होनी चाहिए। ए पे 30, सी पे 60, दोनों जहाँ मीट करेंगे उस पॉइंट को लिखा बी, वहाँ चेक कर लेना डी से 90 ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्रायंगल whose two sides containing the right angle measure 9 and 12। टू साइड्स गिवन है हमें, इसके लिए भी कहा है दो राइट एंगल एक ट्रायंगल बनाना है जिस दो साइडों के बीच में राइट एंगल है, उनकी मेज़र दी है। मतलब कि मैंने अज्यूम कर लिया, लेट किया कि बी पे एंगल कितने डिग्री है 90, तो हमारे पास बी सी को मैंने कंसीडर कर लिया 12 सेंटीमीटर और ए बी को कंसीडर कर लिया मैंने 12 सेंटीमीटर, ए बी को मैंने कंसीडर कर लिया 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पहले हमने क्या किया, बेस लिया बी सी 12 सेंटीमीटर, बी पे एंगल बनाया 90 डिग्री, 90 बनाया, बी पे रख के 9 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, इसको लिखा पॉइंट ए और ए को सी से ज्वाइन किया। ये रफ स्केच, अब ड्रॉ करते हैं इसको। पहले हमने लिया बेस 12 सेंटीमीटर की लाइन लगाई, बेस बी सी 12 सेंटीमीटर, बी पे रख के हमने एंगल बनाया 90 डिग्री, ए बी 9 है, 9 सेंटीमीटर कंपास खोली, नाइन सेंटीमीटर कंपास खोली, यहाँ रखा, आर्क लगाई, इस पॉइंट को हमने लिख लिया ए को सी से ज्वाइन किया। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। कंस्ट्रक्शन सेम ही लिखनी है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखी थी। कंस्ट्रक्शन के लिए पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC इक्वल 12 सेंटीमीटर, टेकिंग
बी एज सेंटर, बी को सेंटर लिया, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। फिर हमने बी को ही सेंटर लिया, आर्क लगाई, टेकिंग बी एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ, आर्क ड्रॉ की 9 सेंटीमीटर, विच इंटरसेक्ट बी एक्स एट पॉइंट ए। ए को सी से ज्वाइन किया, join AC, hence triangle ABC is the required triangle।